बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। ये सेगमेंट है आपके कमेंट्स का और पहला है जी मुनज़्ज़ा लुकमान का। वो कहती हैं, वाओ मेरा नाम भी बोला आपने। बेटा जी, आप अगर कोई ना कोई कमेंट लिखते रहा करें और उसमें कोई जान हो, दम हो, तो फिर आपका नाम मुंतखब होता रहेगा। और डॉक्टर मरीम ने कहा, सर मैंने शॉपिंग नहीं की, दिल नहीं करता, दिल मरा हुआ है, घर वाले कहते हैं, लेकिन मैंने शॉपिंग किया, मेरा तो किसी से बात करने को दिल नहीं करता। मरीम बीबी, अपने दिल का इलाज कराओ, या तो कहीं ये अटका हुआ है या लटका हुआ है। और अब तो आपको शॉपिंग का भी कोई नहीं कहेगा, चूँकि सब दुकानें बंद हैं। वैसे कुछ चक्करबाज ऐसे भी हैं, चूँकि हम तो हर चीज़ का इलाज निकाल लेते हैं कि दुकानों के बाहर एक एक दो दो लड़के खड़े ऐसे करके टेक लगा के, जो ही आप नज़र आते हैं फ़ौरन वो शटर उठाते हैं, आपको दुकान के अंदर धकेलते हैं, शटर बंद करके, कभी कभी तो ताला भी लगा देते हैं। अंदर आप शॉपिंग करें, फिर बाहर आते हुए दस्तक दें, और अगर वो बाहर से आवाज़ आए कि नहीं हले नहीं खुलना, पुलिस है बाहर, तो फिर नहीं खुलेगा। जब पुलिस चली जाएगी तो फिर दरवाज़ा खुल जाएगा और आप बाहर आ जाओगे। तो लॉकडाउन के दौरान भी ऐसी कमाल स्ट्रेटजी है कि बंदा अशश कर उठता है। अब तो चूँकि जो दुकानें ज़रूरत की हैं, सब्ज़ी और फल वल, सिर्फ ये, बाकी सब बंद हुई हैं, लेकिन बंद नहीं हुई। अगर शॉपिंग का मूड हुआ तो कहीं ना कहीं से आपको कोई इस तरह का बंद दरवाज़ा मिल जाएगा। अच्छा जी, ये है सिलाई सहलाई। मेरे बच्चे, नाम क्या है आपका? ना तो आप सिलाई हो ना सहलाई हो। कहती हैं कि आपके बयान करदा लफ्ज़ों की चोट बड़े ज़ोर से दिल पे लगती है और बड़े प्यार से एहसास जगाती है। मैं भी यूट्यूबर हूँ। जी बेटा, खुश रहिए, सलामत रहिए। और ये है आसमा ताहिर। वो कहती हैं कि आपका धीमा सा फ़िक्रमंद लहजा लेकिन इत्मीनान से भरा हुआ बहुत अच्छा लगता है। आप भी बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी बातें जो हैं ज़िंदगी को आसान कर देती हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप रिश्तों को मोहब्बत की चाशनी से भर देते हैं और आपके साथ बात करके, आपको सुन के रूह तक राज़ी हो जाती है, दिन आसान हो जाता है और आपके लिए हमेशा मुँह भर भर के दुआ निकलती है। आसमा जी, खुश रहिए, सलामत रहिए और आपके जो प्यारे हैं वो भी सलामत रहें। जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, वो भी कितने खुशबख्त होंगे, क्योंकि ऐसी मुतमिन रूह और ऐसी मोहब्बत से बातें करने वाली ख़वातीन, एक तो ख़वातीन को अब बातें में आमतौर पे अच्छे जुमले उतरते कम हैं, तो जिनको पे उतरते हैं ज़ाहिर है उनकी तारीफ़ करने को जी चाहता है। और ज़िया अराई कहते हैं कि हम माफ़ करके तकलीफ़ दिल से नहीं निकाल पाते, अपनी दिल को तकलीफ़ में रखते हैं, माफ़ नहीं कर पाते। सबा ने जो सवाल किया है वो बहुत औखा है, क्योंकि मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में है। इस पे मेरा ख़्याल है रमज़ान के बाद किसी रोज़ हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि बहुत नाजुक और सेंसिटिव इशू है। लेकिन ये सबा एक अकेली बच्ची का नहीं है। इस तरह की शिकायतें और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो वक्तन फ़क्तन आते रहते हैं। इनफैक्ट हर सवाल की सेंसिटिविटी का एक पैरामीटर होता है, एक बैरोमीटर होता है। कुछ सवालों पे आपका दिल जो है धड़कता है और आप उसको रोक लेते हो, कुछ को आप बिल्कुल सेंसर कर देते हो, और कुछ के बारे में आप सोचते हो कि इस पे अगर बात की जाए तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा। चूँकि उस सेंसिटिविटी में एक दो लोग हर्ट भी होते हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं होता, यानी वो उसको सफ़र कर रहे होते हैं, नुकसान उठा रहे होते हैं। जो भी सवाल जिस्म के बारे में होंगे, जो भी सवाल ताल्लुकात की डेप्थ के बारे में होंगे, जो भी सवाल रात के बारे में होंगे, उस तन्हाई के ताल्लुकात के बारे में होंगे, बहुत सारे लोग उससे मुतासर होते हैं, अज़ाब और अज़ियत में होते हैं, पर किससे नहीं शेयर कर पाते, किसी से मशवरा नहीं ले पाते। किससे लें? लोगों के पास ठीक परसेप्शन नहीं होता, ठीक पर्सपेक्टिव भी नहीं होता कि जिसको पूरा देखने के बाद आप ठीक एंगल पे बताएं कि यस दिस इज़ द आंसर, ये तुम्हारे मसले का हल हो सकता है। तो इस वजह से जो सेंसिटिविटी होती है, मैं भी उस पर बहुत ज़रा एहतियात करता हूँ। अच्छा जी, सबा का एक और सवाल है और वो कहती हैं कि सर आप बड़े इस्लाम के हवाले देते हैं, मियाँ और बीवी के ताल्लुकात के बारे में आप कहते हैं कि ये तो एक दूसरे का लिबास है। सबा बेटा, ये मैंने नहीं कहा, ये मेरी क्या मजाल है कि मैं इस तरह की बात कहूँ, ये मेरे रब ने कहा, जिसने इंसान बनाए, जिसने इंसानों के जोड़े बनाए, जिसने ही और शी बनाए, वो ये कहता है कि मैंने तुमको एक दूसरे का लिबास बनाया। तो सबा का शिकायत ये है कि अगर बीवी मियाँ का लिबास है और मियाँ बीवी का लिबास है,
तो फिर मियाँ जिस्म के बेवजह ऐब क्यों ढूंढता है? ये सुन के मुझे हैरत हुई। देखें, जो लिबास है ये ऐब को छुपाता है। लिबास जिस्म को खुशनुमा बनाता है। लिबास दूसरों की निगाह में हमको उठाता है, इसलिए हम अपनी बीवियों को बहुत अच्छे लिबास दिलाते हैं ज़ाहिरी पहनने के लिए। अच्छा, जिस्मानी लिबास के लिए अल्लाह के रसूल ने हमको नीम अंधेरे का कहा। मर्दों के लिबास में मामले में भी उससे इज़्ज़त जुड़ी होती है, वक़ार जुड़ा होता है, वो एहतराम जुड़ा होता है। अगर किसी जिस्म के हिस्से के बारे में आपका स्पाउस आपको आइडेंटिफाई करता है कि दिस इज़ अ गैप, या उसके साइज़ के बारे में कुछ कहता है, या उसकी सख्ती और नरमी के बारे में कुछ तवज्जो दिलाता है, तो मेरा ख्याल है इस पर गुस्सा करने की बजाय उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। इसलिए कि ये आप दोनों का मामला है और दोनों के ताल्लुक़ की खूबसूरती, उसकी वुसअत, उसकी वक़्त, उसकी अहमियत ये तब ज़्यादा होती है कि जब आपकी आंखों को वो जिस्म भी भला लगे, वो रिश्ता भी भला लगे, वो ताल्लुक़ भी भला लगे। तो अगर कभी ऐसा हो मियाँ नक्स निकाले तो उस लम्हे तो खामोश रहिए। अगले रोज़ खाने पे, नाश्ते पे बैठे हुए उनसे कहिए, उनका हाथ पकड़ के कहिए कि कल आपने ये बात कही थी, तो ज़रा आज देखते आइएगा किस डॉक्टर की तरफ हम चक्कर लगा लें। लाइक अगर कोई लेडी डॉक्टर मिल जाए तो अभी तो ऐसे सीरम मिल जाते हैं कि आप अपने जिस्म के किसी भी हिस्से पे, जिस हिस्से पे आपके मियाँ ने इशारा किया हो, आइडेंटिफाई किया हो, तो आप उसका मसाज करें, वहाँ लगाइए, तो उसकी जो नरमाहट है वो सख्ती में बदल जाती है। अगर वो कोई चीज़ ढलका हुआ हिस्सा होगा तो वो वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। तो ये तो आसानी से किया जा सकता है। ये शिकायत आम तौर पे अगर मेल साइड पे हो तो फीमेल तो इसका इलाज खुद करने की बजाय उन्हीं से मदद लीजिए, उन्हीं को स्टेक होल्डर बनाइए, तो आपका मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर के पास भी वो जाएँ, फ़ीस भी वो लगाएं, फिर उन्हें पता चले कि जिन चीज़ों को हम पसंद करते हैं जब अल्लाह की बनाई हुई बिल्कुल परफेक्ट शेप में होती हैं तो उनकी कैसे कदर करनी चाहिए, और अगर उसमें कमी बेशी हो तो फिर उसका कैसे इलाज करना चाहिए। इसी तौर पे अगर ये कमज़ोरी मर्दाना साइड पे हो तो आमतौर पे ख़ातून ये नहीं कह सकती, वहाँ मर्दों को खुद ख्याल करना चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए, ताकि आप दोनों लिबास में जब भी हों परफेक्ट हों, लिबास के बिना जब भी हों तो भी खूबसूरत हों, परफेक्ट हों। दूसरे को उंगली उठाने का या उसके दिल में और माथे पे लकीर आने का या इनकबास जिसे कहते हैं वो वाली कैफियत ना हो। तो ये मेरा ख्याल है आसान नुस्खा है। इस वाले मामले में अपनी दोस्तों, सहेलियों और अजीज़ों, रिश्तेदारों को मत बीच में शामिल कीजिए, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। जो रब ने आपको जायज़ रिश्ता दिया है, जो आपके जिस्म को ढांपने वाला लिबास दिया है, मेरा ख्याल उसके साथ आप शेयर करोगे, उसी का एतराज़ है, दूर भी वो करने में आपको हेल्प आउट करेगा, तो इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।